सो हेलो एवरीवन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये वीडियो बहुत रिलेवेंट होने वाली है। उसका कारण ये है कि आज इस वीडियो के थ्रू हम ये समझेंगे कि क्या हमारे पास अभी टाइम है प्रिपरेशन करने का या हम प्रिपरेशन ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या कितना टाइम रियलिटी में हमारे पास है एग्ज़ाम फेस करने में, मतलब अभी कितने मंथ एग्ज़ाम के रह गए हैं कि एग्ज़ाम हमारा कब होगा। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए तैयारी के लिए, अगर हम तैयारी अभी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों पर आज बात होगी 1 to 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले से ऑलरेडी थोड़ा कुछ लिखा हुआ है क्योंकि कुछ एरर आ गया था वीडियो में तो रोकना पड़ा, लेकिन अब सब ऑल राइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे जो आपसे बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ यूपी एपीओ 2024 और 25 की। ठीक है, एग्जैक्टली। अब देखिए सॉरी, सबसे पहले जो मैं आप आज हिट करूंगा वो करूंगा प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन के को हम कैसे डील कर सकते हैं। और देखिए, यहां पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास 4 से 5 महीने अभी आपके पास हैं। कौन से महीने हैं ये, मतलब इन महीनों के बाद क्या हो सकता है, आप सर्किल कर सकते हैं, मतलब आप प्री एग्जाम दे पाएंगे। अभी आपके पास 4 से 5 महीने फ्रेश पड़े हैं कि आप अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज है, तीसरी चीज है कि हम एग्जाम उस सपोज करिए कोई ऐसा बच्चा है, स्टूडेंट है जिसका लेवल है अभी जीरो लेवल पे है और वो क्या करना चाहता है, एग्जाम को क्रैक करना चाहता है। भाई सबकी आशा है, सबके साथ ये आशा जुड़ी हुई है, फैमिली मेंबर हो, स्टूडेंट हो, कि मेरा एग्जाम इस बार क्रैक हो जाए और मैं अपॉइंटेड हूँ एज अ यूपी एपीओ या यूपी पीसीएस 6। ठीक है, तो बात करते हैं आज इसी पे। यूपी एपीओ की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन ये बात और कहां पे जाएगी, यूके एपीओ की, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम है तो अलग अलग वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, इसी में ये दोनों वीडियो एक साथ कंक्लूड होंगे। तो देखिए, प्री एग्जामिनेशन, पहली चीज कि एग्जामिनेशन हमें अभी तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब है कि आपकी प्रिपरेशन का ये है बिल्कुल राइट टाइम, मतलब एग्जैक्ट। अभी आपके पास 4 से 5 महीने बचे हैं। ये हो गए आपके पहले सवाल का जवाब। अब आते हैं कि कितने महीने बचे हैं एग्जाम में। तो 4 to 5 मंथ आपके पास फ्रेश हैं अभी, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो प्रिपरेशन का ये राइट टाइम है। अभी से अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जीरो लेवल पे भी है, अगर वो प्रिपरेशन तैयार स्टार्ट करता है तो वो एग्जाम क्या कर सकता है, क्रैक कर सकता है विदाउट किसी डिप्रेशन, डीमोटिवेट होना। बिल्कुल भी उसको झाड़ू लगा दीजिए ऐसे डिप्रेशन और डीमोटिवेशन की। अब तैयारी का रोड मैप क्या होना चाहिए, दो चीज क्लियर कर दी। प्रिपरेशन कर सकते हैं डंके की चोट पे। कितने महीने हैं फ्रेश यूपी एपीओ का प्री देने में, 4 से 5, मतलब चौथे महीने में भी प्री हो सकता है, 5वें महीने में भी प्री हो सकता है। 4 से 5 महीने आपके पास है कि आप यूपी एपीओ का प्री देंगे। तो यार कम होता है 4 से 5 महीने। अभी हम बात करते हैं कि इन 4 से 5 महीनों में गेम कैसे होगा। ठीक है, अब यहां पे जीरो लेवल के स्टूडेंट के लिए भी क्या है, ग्रीन सिग्नल है, मतलब ये भी बंदा खूब डट के तैयारी कर सकता है और एग्जाम क्रैक कर सकता है। इतनी चीज आप लोगों ने समझ ली। अब आते हैं हम रोड मैप पे। ठीक है, कि रोड मैप क्या होना चाहिए इस एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड, में भी आया। ये लेने गया था, मिस हो गया था। चलिए, अब बात करते हैं एक रोड मैप की, कि इतने महीनों में तैयारी कैसे की जा सकती है और एग्जाम कैसे क्रैक होगा। ठीक है, क्या क्या बुक्स आप यूज कर सकते हैं, फुल वीडियो है, इसको देख लीजिए,
काम सेट है, ठीक है। यहां लिख देता हूं हेडिंग रोड मैप टू क्लियर एग्जाम। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले कितना टाइम बचा है, 4 to 5 मंथ्स मेरे पास है, ठीक है, फ्रेश। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। कितने सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स लॉ के हैं, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन सी बुक्स कैसे कैसे तैयारी करनी है, रोड मैप प्रॉपर। अब देखिए 4 सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ है, सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है इसकी तैयारी के लिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बुक्स का नाम लिख दे रहा हूं। सबसे पहले आपके पास MCQ, ओल्ड एंड न्यू, क्या होनी चाहिए, सामर्थ अग्रवाल सर की बुक होनी चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मर जज रह चुके हैं। ये तो हो गया इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम। हिंदी वालों के लिए इनके फादर हैं, उनकी पब्लिकेशन है परीक्षा मंथन, ये हिंदी वालों के लिए। तो यहां पे आपका लॉ कवर होता है इससे, पहली चीज। सेकंड क्या करना है, बेयर एक्ट्स ऑफ ऑल 4 सब्जेक्ट्स, ओके। प्रिंटेड इंडेक्स ऑफ ऑल 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एमसीक्यू की बुक हो गई, बेयर एक्ट्स ऑफ ऑल 4 सब्जेक्ट्स, प्रिंटेड इंडेक्स ऑफ ऑल 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। बाकी जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक होगी वो आप तब ओपन करिए जब आपका कॉन्सेप्ट लैक हो रहा हो, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा कि स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉ का, इतने में ही आपका लॉ हो जाएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये खासतौर पे प्री की बात हो रही है अभी, ठीक है। जब दरवाजा ही नहीं खोल पाओगे तो कैसे एंट्री करोगे भैया, पहले ओपन कर लो। प्री बहुत टफ होता है, टफ ऐसा नहीं कि मेंस बहुत आसान होता है, लेकिन प्री मैक्सिमम नहीं क्वालिफाई हो पाता है, ठीक है। सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, नाउ सब्जेक्ट ऑफ जीके, इसका आप अच्छा सॉल्यूशन है ओपी वर्मा की स्टैटिक। मेरी प्रेफरेंस ये है, आपकी प्रेफरेंस आप जानिए क्या है। स्टैटिक जीके ये आपकी एमसीक्यू में आती है, एमसीक्यू फॉर्म में आती है, ठीक है। एक आपकी ये हो गई। नेक्स्ट जो मैंने बताया है वो घटना चक्र की पॉइंटर आती है, ये ले लीजिए। कंप्लीट, और कुछ नहीं करना आपको। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आप एक मैगजीन ले सकते हैं, स्पीडी, ये इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। इसके बैक साइड में 800 एंड अबव एमसीक्यूज रहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि आपके लिए बहुत रिलेवेंट है। सेकंड सोर्स क्या है, ये तो मैगजीन हो गई। सेकंड सोर्स आप एक चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक के नाम से,
आप इसको फॉलो कर लीजिए। और ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, वो भी आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स कंप्लीट, सब्जेक्ट ऑफ जीके कंप्लीट। अब देखिए, ये तो मैंने बता दी बुक्स की आप कौन कौन सी बुक्स जो है यहां पे आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इन बुक्स को पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, यहां तो हमने चलिए किताब खरीद ली। ओपी वर्मा साहब की जो स्टैटिक है, चलिए अब सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ पे आते हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ पे मान लीजिए कि आपने उठा लिया है बीएनएस 2023। अब बीएनएस के एमसीक्यूज की बुक्स आपने ओपन करी। इसका टारगेट मैंने क्या बताया है कि 100 क्वेश्चन डेली। ठीक है, 100 क्वेश्चन डेली। ठीक है, सबसे पहले आप न्यू सॉल्व करिए, देन ओल्ड पे जाइए। मतलब पहले न्यू सॉल्व करेंगे पूरी 100 क्वेश्चन टारगेट बना के, वो खत्म होगी, ओल्ड पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आना दोनों एग्जाम में है। ये कंफ्यूजन अगर आपको अब भी माइंड में है कि एक आ रहा है केवल ओल्ड आएगा, बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं आप। ठीक है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे जो एक समय बोल रहे थे कि ओल्ड क्रिमिनल लॉज ही आएंगे, न्यू क्रिमिनल लॉज को किताबों को फेंक दीजिए किनारे, खरीद लीजिए तसल्ली के लिए, लेकिन वो आएंगे नहीं। अब उनका स्वर और व्यंजन चेंज हो गया है, अब वो बोल रहे हैं कि दोनों आएंगे। और मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं, जब से ये लॉ केवल आपका जैसे कहते हैं कि एसेंट मिली थी राष्ट्रपति महोदय की 25 दिसंबर 2023 की, तब से ही बोल रहा हूं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस ऑफ डेली। ठीक है, पहले न्यू खत्म करेंगे हम, फिर ओल्ड पे आएंगे, और उसमें भी 100 क्वेश्चन डेली। ये हो गया, ये आपका लॉ कवर हो रहा है, लॉ सब्जेक्ट्स। ठीक है, एक खत्म करेंगे फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। ओपी वर्मा साहब की स्टैटिक्स, स्टैटिक की जीके सेम यहां पे डेली आपको 100 एमसीक्यू जो भी आप उठाएंगे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, जो भी आप उठा रहे हैं 100 एमसीक्यू गिन के डेली सॉल्व। घटना चक्र पॉइंटर डेली 1 पेज, अभी टाइम है, कर लीजिए, विश्वास मानिए, डेली 1 पेज मोर देन एनफ। अब स्पेक्ट्रम मेरे पास भी रखी है, एक समय लाया था, लेकिन वाकई में स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं। पढ़िए वहां जहां कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो। इतना कॉन्सेप्चुअल मत बनिएगा स्टैटिक जीके में, क्योंकि ना यूपीएससी देने जा रहे हैं ना पीसीएस। ठीक है, करंट अफेयर्स में आएंगे स्पीडी ही। स्पीडी मैंने रखी है अल्टरनेट पे, और मैं स्पीडी इसलिए बोल रहा हूं कि आपको क्या मिल जाएंगे यहाँ पे 800 एंड अबव एमसीक्यू बैक साइड में, वो बहुत रेलेवेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि स्पीडी ले लीजिएगा। जीके क्रेजी ट्रिक डेली कराते हैं, आधे घंटे का चैनल होता है, हाफ एन आवर, फॉलो कर लीजिए और पीडीएफ परचेज कर लीजिए बहुत नॉमिनल चार्जेस में। और डेली, हाँ अब ये कैसे करंट अफेयर कैसे करना है, डेली 20 क्वेश्चन, डेली 20 क्वेश्चंस लर्न करने हैं, पढ़ के नहीं निकल जाना है। तो इस तरीके से अगर आप चलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया प्री का। प्री का जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन आप मान लीजिए कर लेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे में, इधर हो गया, ठीक है, आवर। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, सपोज करिए आपका स्टैटिक जीके में 1.5 आवर। स्टैटिक जीके में टाइम ज़्यादा लगेगा, लॉ में कम लगेगा, ठीक है। इसमें हो गया हाफ, इसमें हो गया 1 आवर, अगर आप बहुत ही वैसे कर रहे हैं तो, ठीक है। करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन मान लीजिए आप हाफ एन आवर, ठीक है। तो कितना हो गया 1 घंटे, और 2 घंटे में 2 आवर्स में आपका प्री हो जाता है रेडी, अगर आप रोज करते हैं तो, ठीक है। ये हो गया, सारी जो कथा है वो प्री से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर आप आ जाए मेंस पे, तो थोड़ा सा मेंस की चर्चा कर लेता हूं। मेंस में देखिए डेली हाफ टू 1 आवर हिंदी को दे दीजिए भाइयों, ठीक है। 2 आवर आप दे दीजिए लॉ को, और 1 to 1.5 आवर
आप दे दीजिए जीके करंट अफेयर को। ठीक है, लैंग्वेज है, 1 घंटे लैंग्वेज को दे दो, हिंदी इंग्लिश दोनों। हिंदी पूछते हैं, हिंदी को बता दिया ऊपर ऊपर अपना एक ऐसा है जैसे पर्यायवाची विलोम वाला। और ये आपका पैसेज और प्रेसी। तो देखिए मेंस में कितने हो गए, 2 3 4 4.5 आवर। वहां पे कितने हुए थे, 2 घंटे, 6 घंटे लगभग, हाँ 2, तो 6.5 आवर में आपका टारगेट कंप्लीट प्री मेंस मिला के। तो ये आज हमने यूपी एपीओ और उत्तराखंड एपीओ की लगभग बात कर ली कंप्लीट। ये रोड मैप है, ये बुक्स हैं, इतने में करना है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज की बुक्स के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो लैंग्वेज की बुक्स आप ले लीजिए। एक आती है बाहरी साहब की, हरदेव बाहरी नाम है उनका, और एक आती है नालंदा की। इसमें से या ये बेस्ट है। और अगर आप निबंध प्रेसी की, तो परीक्षा मंथन की आती है, इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। बेस्ट सोर्स है, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो। आप लोगों को समर्पित करता हूं कि ये वीडियो प्री मेंस दोनों के लिए बेस्ट है। इतनी तैयारी अभी से कर दो, 0 से हो तो भी कोई बात नहीं, मस्त तैयारी करो, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और 4 से 5 महीने फ्रेश है, किसी की बरगलाहट में मत आओ। लोग एनरोलमेंट करने के चक्कर में किसी का नाम नहीं लेता, एनरोल कराने के चक्कर में परेशान है, उसमें भ्रमित मत होना। अपनी तैयारी स्थिर तरीके से करो, पहले एपीओ प्री होगा, फिर यूपीजे प्री होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा। मेरा नंबर मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोगों के हेल्प के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 7170 व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टेस्ट सीरीज भी रन चल रही है इस समय। ये देखिए, ये मैं दिखा देता हूँ, ये यूपी एपीओ की टेस्ट सीरीज है। मैं इस तरह के फॉर्मेट में पेपर कराता हूँ, देख लीजिए। फुल प्रिंटेड पेपर्स होते हैं मेरे सारे, विथ प्रॉपर प्रिंटिंग। और उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी आंसर की प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें देखिए, ये जीएस एंड करंट अफेयर्स का पोर्शन आ गया। यहाँ पे फुल फॉर्मेट जो हमारे एपीओ में पूछा जाता है, बिल्कुल उस फॉर्मेट में आपको पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं इन अ प्रिंटेड मैनर, प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये मेरा पेपर है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड की जाती है। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग पेपर लिए हैं वो उसको प्रिंट फॉर्म में निकालें और अपनी फाइल में जरूर लगाएं, आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की बात यहीं तक। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेषित करता हूं, आप लोग चैनल को इतना सराह रहे हैं, और उसके लिए आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। और ये चैनल हमेशा सबके लिए खुला हुआ है, ओपन है, सबकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आप लोग इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके यूपी एपीओ प्री मेंस, उत्तराखंड एपीओ प्री मेंस के लिए जुड़ सकते हैं, फीस के बारे में बात कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।